राज्य महाराज का ध्यान करते हुए, सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए हम चलते हैं महामती श्री लालदास जी की परम धाम की बड़ी वृत्त में जो चौपाई चल रही है। यूं हक सुभान जिनको कहे अपने मुख कलाम, तिन मोमिनो द्वार खोलिया किया जाहिर दीन इस्लाम। इस प्रकार परब्रह्म अक्षरातीत जिन्हें स्वयं अपने मुख से ऐसी बातें कहते हैं, उन ब्रह्मात्माओं ने अखंड परम धाम का ज्ञान दुनिया में प्रकट किया है और शांति के सत्य मार्ग की स्थापना की है। साधारण है, सब क्लियर है। जिनको राज्य महाराज ने खुद समझाया, उनके अंदर प्रकट कराया, श्यामा महारानी से लेकर आज तक, सतगुरु देवचंद्र जी से लेकर आज तक, तो वही ब्रह्मात्माएं अब क्या कर रही हैं? अखंड परम धाम का ज्ञान दुनिया में प्रकट कर रही हैं। जिनको ए मोमिन ए ल्यावे बीच दीन, सो हुक्म ले सब इनका, सोई पावे आकीन। जिसको भी ये ब्रह्मात्माएं एक परमात्मा की पहचान करा के सत्य धर्म में लाती हैं, वही उन ब्रह्मात्माओं के द्वारा परमात्मा का आदेश प्राप्त करके सत्य ज्ञान पर ईमान लाता है। तो राज्य महाराज ने इस बहुत वास्ट मतलब शैली में इनको लिखा है। हम तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं ना, लेकिन शब्दावली पूरे ब्रह्मांड के लिए है। वही उन ब्रह्मात्माओं के द्वारा परमात्मा का आदेश प्राप्त करके सत्य ज्ञान पर ईमान लाता है। यानी कि जिस जिसको इस इल्म के द्वारा पहचान हो जाती है, तो वो समझता है कि मुझे पार ब्रह्म ने ही पहचान कराई है इन तनों के द्वारा। जिनको ए मोमिन खोले बका के द्वार, सो आवे अरस अजीम में पहुंचे परवरदिगार। जिनको ब्रह्मोनि परम धाम का ज्ञान समझकर वहां के अखंड सुखों का द्वार उनके लिए खोल देते हैं, उसी की आत्मिक दृष्टि दिव्य परम धाम में प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में पहुंच जाती है। तो वही बात चल रही है कि जो ब्रह्म मुनि, जैसे अब महामती लालदास जी का ही हम नाम लें, तो जो ब्रह्म मुनि हमें ज्ञान समझा रहे हैं और परम धाम के अखंड सुखों का द्वार खोल देते हैं, उसी की आत्मिक दृष्टि दिव्य परम धाम में प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में पहुंच जाती है। अरस अजीम की गलियां जाको दिखावे मोमिन, सोई बैठे अंदर हुए ताको दिल रोशन। तो अब बता रहे हैं कि प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि परम धाम की गलियों का वर्णन हो रहा है। तो बताया कि दिव्य परम धाम के महल व गलियां ब्रह्मात्माएं जिन्हें तारतम ज्ञान के द्वारा दिखाती हैं, उन्हीं का हृदय ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो पाता है तथा वही चितवन के द्वारा परम धाम के अंदर प्रवेश कर पाता है। जैसे आज राज्य की मेहर हो रही है, हम किरण दीदी के द्वारा बार बार जब सुनते हैं तो वो वाली शोभा दिल में बसनी शुरू हो जाती है। तो वही इस चौपाई में कहा गया कि तब उनका हृदय जो है वो ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो पाता है तथा वो चितवन के द्वारा, और हमें बार बार समझाया जाता है कि हमें चितवन के द्वारा ही परम धाम के अंदर प्रवेश करना है। वही इस चौपाई में फिर से बताया गया है। ए हुक्म अव्वल से किया हक सुभान, मेरे वारस मोमिन तुम करो ताकि पहचान। समस्त धर्म ग्रंथों में प्रीतम अक्षरातीत ने पहले से ही ये आदेश लिखवा दिया कि मेरे ब्रह्म ज्ञान के वारिस मात्र ब्रह्मात्माएं ही हैं, आप उनकी पहचान कीजिए, क्योंकि धनी ल्याए जिनके लिए हैं वही उनकी वारिस है। यानी कि ब्रह्म सृष्टि ही इस ज्ञान की वारिस है, बाकी कोई सुनेगा तो मानेगा ही नहीं। तो कह दिया कि सब धर्म ग्रंथों में अपनी निशानियां पहले से लिखवा दी थी, इसलिए कहते हैं मेरे वारिस वही हैं जो परम धाम में मूल मिलावा में बैठे इस खेल को देख रहे हैं। आप दूसरा अब सुन भी नहीं उनकी पाता, पहचान कीजिए। दूसरा सुन भी नहीं पाता। अगर दूसरा मान लो सुन भी नहीं पाता। अगर वो नहीं बैठा है तो उसको आप कितना मर्जी सुना लो, उसके अंदर कुछ जाता ही नहीं है। हाँ, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपनी जेठानी को मंदिर ले जाती थी तो मुझे कहती थी मुझे नहीं समझ आता, मुझे मत लेके जाया कर, मेरे यहाँ से निकल जाता है, कुछ नहीं समझ आता, आप कौन से भजन बोलते हो। कोई चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ भजन होते थे। जैसे मैं तब भी पहले परेशान हो फेसबुक पे जाती लिखा थी। करती थी ना, फेसबुक पे लिखा करती थी ना, तो बैंक वाले काफी जुड़े हुए थे फेसबुक पे। क्या लिखती रहती है, कुछ समझ ही नहीं आता, बड़े बड़े शब्द होते हैं, क्या लिखती रहती है। जी, समझ ही नहीं आता, वो साफ क्या देते हैं, समझ ही नहीं आता। इसलिए राज्य कहते हैं मेरे ब्रह्म ज्ञान के वारिस ही वही हैं जो मूल मिलावा में बैठे हैं। नहीं समझ पाएंगे, सच्ची बात है। शुक्रिया राज्य महाराज का, हमें अपने पास रख लिया आपने। ए गिरो रब्बानी रब से ले दाना तर उस्तवार, बिना सोहबत इनों की पहुंचे न परवर दिगार।
ब्रह्म सृष्टियां गिरोह रब्बानी ब्रह्म सृष्टियों को बोला, पर ब्रह्म से ही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान में पक्के व बुद्धिमान हुए हैं। यानी कि राज्य से ही ज्ञान प्राप्त करा। ये वाणी जो है राज्य महाराज जी अंदर बैठ के लिखवा रहे हैं ना, तो कहते राज्य से ही ये ज्ञान प्राप्त करा है और वो बुद्धिमान हो गए, यानी कि जिन जिनको समझ आ रही है, तो उनकी संगति के बिना कोई भी परमात्मा के ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। वही बात जो वारिस वाली कही कि उनके बिना नहीं कोई करेगा, और अब उनकी संगति के बिना, यानी कि अब उनके साथ जो जो जुड़ता जाएगा, जो वाणी हमें समझाते हैं, जब हम उनके साथ जुड़ते जाते हैं, वाणी से तो पहचान होती है ना सुंदर साथ जी हम सबको। तो इसलिए कह दिया कि उनकी संगति के बिना कोई भी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। दीदी पढ़ूं या कोई और सुंदर साथ पढ़ेगा? हाँ देखते हैं, सुंदर साथ जी हैंड रेज कर ले। तब तक दो विजय जी आप चपाइयां लेके लेते बैठे हैं। हो ना? हाँ आप लो, जब तक चपाई लो तब तक हैंड रेज हो जाता है किसी का। दिया इसके बाद विजय इलम जी को लेते इलम हैं। हाँ लदुन्नी इनो को हके आप करी नसीहत, इनो से किया वायदा उठावना रोज क्या मत। परब्रह्म अक्षातीत ने स्वयं उन्हें सिखापन देते हुए तारतम ज्ञान प्राप्त प्रदान किया तथा उन ब्रह्मात्माओं से वादा किया है कि मैं तुम्हें क्यामत के समय कब्रों से उठाऊंगा। खाऊंगा तो ब्रह्म कब्रों ज्ञान से देके उठाऊंगा, जाऊंगा। हम सुंदर साथ तो सब जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये शरीर है, जब जीव जब तक उसको पहचान नहीं है, तो वो इस शरीर में क्या बना पड़ा है? मुर्दा बना पड़ा है। जब राज्य महाराज अपना ज्ञान देकर निस्बत की पहचान कराकर समझा देते हैं, तो वो क्या हो गया? कब्रों से उठाना। तो कहते हैं कि पहले से ही वायदा कर दिया था, राज्य ने कहा था ना तुम भूल जाओगी, मैं आप पे आके तुम्हें जगाऊंगा। तो कहते हैं ब्रह्मात्मा से वादा किया है कि मैं तुम्हें क्यामत के समय कब्रों से उठाऊंगा, मीन्स पार ब्रह्म की वाणी देकर तुम्हें जागृत कर दूंगा। फरामोशी जो पड़ी हुई है ना मूल मिलावा में, वो भी धीरे धीरे हटती जाएगी। हाँ तो जी विजय अरस जी। अजीम की किल्ली हाँ करत ये आप ले जाहिर, लो। ए आम खलक रहे शक में, जाकी दृष्टि पड़ी बाहिर। तो ये चौपाई सुंदर साथ जी ले लीजिए, जिनको दीदी कह रहे हैं 25वीं चौपाई से लेना। प्रणाम हाँ जी। विजय जी पढ़ो आप पढ़ो ले लो। दीदी, इसको तो करो आशी दीदी, इसी को करो। हाँ अच्छा ये कर दो। हाँ तो अरस अजीम की किल्ली करत जाहिर, ए आम खलक रहे शक में, जाके दृष्टि पड़ी बाहिर। वही बात आ गई ना जो अभी दीदी से डिस्कस हो रही थी। तो अरस अजीम की किल्ली करत जाहिर, इसी कारण प्रीतम परब्रह्म परमधाम के रहस्य को खोलने वाली तारतम ज्ञान रूपी चाबी दुनिया में प्रकट कर रहे हैं। किल्ली चाबी को बोला, चाबी कौन सी लेके आए राज्य माज हमारे लिए? यही तारतम वाणी। जब पहले स्टार्टिंग में ही सतगुरु देवचंद्र जी के द्वारा तारतम प्रकट हुआ, तो वहां से ही चाबी आ गई, तभी से आ गई। तो कहते हैं कि इसीलिए प्रीतम परब्रह्म परमधाम के रहस्यों को खोलने वाली, इसीलिए मतलब मुर्दों को उठाने के लिए, कब्रों से उठाने के लिए वो चाबी लेके आ गए। बता दिया कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। पहली पहली चौपाई में बता दिया, निज नाम अपना बता दिया ना, मेरा नाम क्या है और तुम कौन हो। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी के तन में जो पहले शुरू में उतरा तारतम, तो वो पहचान ही तो उतरी, तू कौन और मैं कौन। तो वो क्या था? वो तारतम ज्ञान रूपी चाबी है। कौन सी चाबी है? हमारी और राज्य की पहचान कराने वाली, जो पहले कहा था कि मैं आऊंगा, यानी कि जितने ग्रंथों में आके अपनी निशानियां बताई थी, उनके रहस्य खोलने की वो चाबी है। तो कह रहे हैं यो चाबी दुनिया में प्रकट कर रहे हैं, किंतु सामान्य मनुष्यों को इस पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। बात वही है कि जितने मर्जी धर्म ग्रंथों के प्रमाण लेके समझाते रहो, उनको विश्वास नहीं आता। बाह्य दृष्टि के कारण क्यों नहीं विश्वास आता? बाह्य दृष्टि के कारण वे संशय में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि बाह्य है। बाह्य मीन्स वो दुनिया का ही ज्ञान लेना चाहते हैं, दुनिया में ही ऐशो आराम से जीना चाहते हैं। उनके मन में होता ही नहीं है कि हम परमात्मा को पाए, या मनुष्य तन का जो पहला कर्तव्य है, पहला कह लो या अंतिम कह लो, आखिरी कर्तव्य, फर्स्ट एंड द लास्ट, वो क्या है? पार ब्रह्म को मिलना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना, कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो इस बात में सामान्य मनुष्य आते ही नहीं है। इसलिए कहा किंतु सामान्य मनुष्यों को इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि बाहर है। ठीक है, परमात्मा का नाम लो, हमारे घर बार वो अच्छा रखते हैं, देवी देवता जिसका भी नाम लेते हो, तो इसलिए वो बाह्य दृष्टि होने के कारण वो संशय में ही पड़े रहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय दीदी ठीक है? इतना ही बहुत बोलना अच्छा था ना? आशी दीदी, मैं तो कह रही हूँ आप ही प्रणाम पढ़ते जी। रहो, मजा आ रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मजा नहीं। प्रणाम जी।
दीदी मेरे से देव तो अच्छी आप पढ़ोगे, मुझे तो नहीं, मुझे नहीं सबको आता। आता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, चलो प्रणाम प्रणाम जी। जी। अब तो सब कोई देखेंगे ये जो सकल जहान, कदम बरकत मोमिन की होई गई सब पहचान। अब तो तारतम ज्ञान प्रकट हो जाने से सारी दुनिया परम धाम का दर्शन करेगी। ब्रह्म आत्माओं के चरणों की कृपा से उन्हें पार ब्रह्म अक्षरातीत एवं उनके धाम की पूर्ण पहचान हो जाएगी। कह दिया ना, जो भी आशी दीदी वर्णन कर रहे थे कि तारतम ज्ञान आया, हमारी कुंजी आई, तो इससे जो है दुनिया को पता तो चलेगा, वो आए या ना आए ये तो उनका काम है। कदम ये बरकत जो मोमिन की, अपनी कितनी महिमा का बार बार वर्णन हो रहा बार है बार कि वर्णन आपके कर रहे हैं। वास्ते हाँ। परम धाम के द्वार खुले हैं। हम्म। ये जो आए थंब फिरते, कही जो आठों हार, ताको कहूँ मेहराब, जित नित होत विहार। रंग महल के पहले फिरावे की जो चौरस हवेलियों में जो स्तंभों की 8 हारें आई हैं, उनकी मेहराबों की शोभा का वर्णन करूंगा, ताकि जहां श्री राज श्यामा जी व सखियां अखंड लीला विहार करते हैं। ये जो हमारी चौरस हवेलियों के बीच में उसका वर्णन आ रहा है, जहाँ 2 थंबों की हार हर हवेली के आगे आ रही है, ये यहाँ पर उनकी 8 थंबों की हारों का उनका अपन वर्णन हो मुख्य रहा है। द्वार से जाते हैं मूल मिलावे तक तो 8 हार तो थंब आते 8 हैं, उन थंबों की। थंबों के अंदर जो मेहराबे हैं उनका वर्णन। हम्म। थंबों की ये 8 हारें आड़ी आती हैं। हाँ, हाँ जी। हाँ, वो हर हवेली में 2 आ गई ना, 2 थंबों की हारें 3 गलियां। तो टोटल ये 8 हो आड़ी जाती है। टेढ़ी। ये आड़ी टेढ़ियां तामे कहे मेहराब, 30,000 हार एक हार में, तैसी 4 हार कहूँ बाव। इनमें आई हुई आड़ी और टेढ़ी गलियों के में आए मेहराबों का वर्णन इस प्रकार कहा जाता है कि एक पंक्ति में 30,000 मेहराबें आई हैं। ऐसी 4 पंक्तियां आई हैं जिसका वर्णन करता हूँ। एक तो आई हर हवेली के बाद में 2 थंबों की 3 गलियां, और एक खड़ी आई हैं 2 थंबों की हर हवेली के बाहर 2 थंबों की हर 3 गलियां। यहाँ पर उनका है, तो इसमें दीदी सारी काउंटिंग करेंगे तो ये 30,000 मेहराबें होंगी ना। नहीं, अभी तो समझ है में ना नहीं दीदी? आ रही 30,000 कैसे हुई, हम उनका एक क्योंकि पंक्ति में एक हार 30,000 271। 6,000, 6,000 में एक हार में 6,000 हुए है ना, मतलब 6,000 थंब हुए। उनके मध्य सीधी सीधी तो 6,000, मतलब एक थंब की 2 मेहराबे बताते हैं तो 12,000 ये हुए, 12,000 दूसरे हुए, 24 और बीच की 6। हाँ सही है, 30,000 हो गई। एक बार मैं नक्शा दिखाती हूँ, तो 24 तो 6 कौन सी हुई और दीदी? नक्शा बता रही हूँ, नक्शा निकाल रही हूँ। जैसे ये गलियां हैं गोलाई में घेर कर, पूरे रंग महल को जब घेर कर आएंगी गोलाई में, तो एक हार में ये थंब होते हैं 6,000। थंबों की एक हाँ हार जी। ये हो गई, थंबों की एक हार ये हो गई। ये भी 2 तरफ निकालेगा और ये भी 2 तरफ निकालेगा, ऐसे करके कुछ मतलब इनके भी जैसे अपन एक ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो थंब है, एक मेहराब इधर निकालेगा, एक इधर इधर की तरफ, 4 तरफ निकलती है ना, तो 2 मेहराबें एक की मानी जाती हैं। तो 6 दूनी 12,000 तो ये हो गई, और 6 दूनी 12,000 ये हो जाएंगी, 24,000 तो हो जाती है। और 6,000 फिर और तो कैसे 6 होती कहाँ है? से हुई? हाँ वही मैं देख रही हूँ, और 6 कैसे आएंगी? और भी एक थंब चारों दिशा में जाता है तो एक थंब की 2 हुई,
हाँ नरेश जी, 1 सेकंड खोल रही हूँ आपको। हाँ जी, ये सारा गिनतियों का दीदी नरेश भैया ही पढ़ लेंगे, मैं तो इतना समझा नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मतलब जो हाँ आपने हाँ नहीं प्रणाम जी नहीं, दीदी पहले राम जी बोला ना, आप ही जैसे समझा आपने दो। कि 6,000 का, जैसे 6,000 एक लाइन में आए तो 6,000 वो हो गई। जैसे समझो हमारे वो आता है ना 12,000 डोले और फिर 18,000, तो वो बीच वाली मेहराब को उन्होंने गिन लिया, तभी वो 24 6 1 और बीच वाली मिला ली तो 18 24 और 6,000। अच्छा इसको अपन यूं गिनते हैं, एक बार मैं इसको हाँ ड्रॉ हटाती हूँ, दीदी वो आठवीं उस भूम के हिंडोलों की तरह तो नहीं गिन ली, देखते हाँ हैं वो गिनते हैं उसी तरह वैसे। से बन रही है। हाँ। है ना, आठवीं भूम के हम्म, हिंडोलों की हाँ तरह। 1 सेकंड गिनते हैं। देखो 6,000 तो ये हो गए, ठीक है, जी बिल्कुल। 6,000 ये हो गए, और हाँ जी। 6,000 ये हो गए, हाँ 18,000 तो जी। ये हो गए, 6,000 ये हो गए और 6,000 ये हो गए, तो 30,000 हो गया ना। हाँ वो छः आठवीं छः भूम हजार के इधर उधर हो हिंडोले गई। आ हाँ। गए। क्योंकि ये वाले तो लेने नहीं, ये तो अक्सी है, ये तो लेने नहीं। हम्म। तीन, एक बार दोबारा दिखाती हूँ। 6 अपन ने ये वाले लिए, 6 ये वाले लिए। अब हाँ आड़े जी। ये देखो, आड़े अपने पास 3 हारे हैं, तो 6 6 12 18 24 और 30। ये जो आड़े थंब आ रहे हैं, ये आड़ी जो मेहराब आ रही है ना, ये तो खुली है ना, हाँ जी। हाँ जी। ये वाली मेहराब पूरी गिनी जाएगी ना, ये वाली आड़ी, और लंबाई तरफ 2 ही गिनी जाएंगी, ये वाली और ये वाली, ये तो अक्षी हो गए, ये वाले तो वो अक्षी हो छः गए। छः 12, हाँ पूरे 12 6 30,000 18, बैठते हैं, 6 24 30। हाँ बन गए। हाँ ठीक 30 है। बैठते हैं पूरे। ऐसे 6 ये हो गए, क्या है? हाँ 6 ये हो जैसे गए। आपने सबसे पहले बोला है ना, वही चीज आ गई। सबसे पहले 6,000 एक तंबू की पूरी ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरे तंबू की की फिर ऐसे 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 12, और चलो फिर ठीक। 3 ऐसे आ गए, चलो 6 क्या 18 समझ और में आ 6 गई 24। कैसे है 30,000, समझ में आ गई हाँ। कैसे है 30,000। हाँ जी। नरेश मैं भैया तो आप ही ले लो। आपने पढ़ना पढ़ो, नहीं कोई नहीं, बात थोड़ा गिनतियों का आ रहा है ना नहीं। सर, आप ही समझा दो। नहीं इसमें तो समझाएंगे पढ़ना तो ही दीदी। पड़ेगा, समझा नहीं पाएंगे, पढ़ना ही है, हाँ ये पढ़ो। बहुत बड़ी नरेश जी गिनतियां हैं, आप पढ़ पढ़ो। लेते हैं। हाँ नरेश जी आप पढ़ो। पढ़ लेते हैं। ये यहीं से है ना, 29 हाँ से। ताकि, ताकि 4 हार के शुमार, ताके 4 हार के शुमार 1,20,000, ऐसे ही नवभौम के गिनती कहूँ शुमार। उन 4 हारों के कुल 1,20,000 मेराबे हुई। अब 4 हारे हैं तो सीधा साधा हो गया, 30,000 एक था तो 1,20,000 होगी, 4 से गुना हो गया 4 हारों के। इसी प्रकार से 9 भौमों में मेराबे इसकी, जिनकी गणना कहूंगा। 10,80,000 तामे कमी भुलवनी के 1,500 और ऊपर बारे कहे एक। 9 भौमों की मेहराबों की कुल संख्या 10,80,000 होती है। मतलब 1,20,000 को फिर 9 से गुना कर दिया, 9 भौम का आ गया टोटल 10,80,000। 16 चौरस हवेलियों की जगह भुलवनी के मंदिर आने से 1,512 मेहराबें कम हो जाती। अब भुलवनी के जो मंदिरों वाली मेहराबें वो उन्होंने 1,512 कम कर ली। बाकी रहे 10,78,488 तापर पे गिनती भई शुमार। अब 10,80,000 में से 1,512 माइनस कर दी। 1,512 मेहराबें घटाने पर बाकी मेहराबों की संख्या 10,78,488। वही बात आ गई, 10,80,000 में से माइनस 1,512 हो गई। कहूँ हवेलियां दरमियान की, जित ठाड़ी हार थमन, बाकी गलियां 231, हर गली 2 हार थम्ब रोशन। अब चौरस हवेलियों के बीच में आई 231 खड़ी गलियों का वर्णन करते हैं। आगे आड़ी गलियों का हो रहा था, अब खड़ी हो गई, का वर्णन करते हैं। इन प्रत्येक गली में 2 स्तंभों की खड़ी हार शोभा हमें आ रही। अब ये जो ऐसे आगे तो ऐसे जा रही थी, अब मतलब ऐसे अपने वाली को बिल्कुल। दिल में, कुल मिला के अपने को दिल में शोभा क्या बसानी है इस प्रकरण से, गिनतियां तो छोड़े, अपन नहीं तो हाँ निकाल हाँ, भी नहीं सकते, गिनतियां कि तो निकाल भी नहीं त्रिपोलियों में सकते। मेहराबें कैसे आई, बस हाँ वो है। 1 सेकंड में निकाल रही हूँ नक्शा। अपने को शोभा ये देखनी है कि मूल मिलावे की ओर चलना है, तो थंबों की 2 हारे, 3 गलियां, यहाँ पे जो सुंदर दहलान टाइप सुंदर खुली शोभा है, फिर ये 2 थंबों की हार, 3 गली,
फिर इन हवेलियों के मध्य जो आए हैं वो, और प्लस यूं जो आड़े भी जा रहे हैं, तो उन गलियों की सुंदर शोभा को देखना है। अब ये आड़ी आड़ी में भी 2 थंबों की हारें आ रही हैं, तो उनमें भी मेहराबे की सुंदर उनमें शोभा को मेहराबे, देखते हुए जाना है। उनमें तो और भी सुंदर शोभा की 24 मेहराबे भी बनती हैं। 24 आड़ी मेहराब। वो तो दोनों में ही बनेगी, यूं भी जाएंगी हम्म। तो भी और यूं भी जाएंगी तो भी। ये देखो कि बीच बीच में 24 मेहराबों की शोभा, और जहाँ कट रहे हैं वहां पे सुंदर चौरस चौक की शोभा, वहां भी लोग 24 आएंगे। मेहराबों की शोभा। तो वो शोभा को दिल में लेना है। बाकी ये हम्म। गिनतियां तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे। हम्म। 462 हार थंबन की। अब ये बाकी 200, मतलब आड़ी गलियों में शुरू हो गई थी, खड़ी की। अब कहाँ था, 462 हार थंबन की, हर हार 96 नूर, ताकि गिनती शुमार सब मोमिन दिल जहूर। 231 गलियों में स्तंभों की 2 हारें आने से स्तंभों की कुल 462, 231 इंटू 2 हारें होती हैं। प्रत्येक हार में 96 नूरी चेतन सुगंधि से भरपूर स्तंभ शोभा ले रहे हैं, जिनकी गणना का हिसाब मोमिनों के दिलों में होता है। यहाँ पे गिनती को पहली छोड़ हार के का वर्णन कर रहा है, मतलब कितना प्यारा वर्णन किया है। सिर्फ पहली हम्म। हार, चौरस हवेली, एक हवेली 25 मंदिर की लंबी चौड़ी, वो बीच हाँ बीच में जी। थोड़ा सा मिलान होता है तो कुछ थंब कम होते हैं। तो मूल मिलावे तक अपन यूं चल रहे हैं आगे आगे, तो 96 थंब आ रहे हैं खड़े, कि हम सीधा मूल मिलावे की ओर चल रहे हैं। तो दोनों तरफ 96 थंबों को छोड़ना है, तो अपनी गोल हवेली मूल मिलावा आ जाएगा। और उसमें भी देखो दीदी, ये प्रत्येक हार में 96 नूरी हाँ चेतन यही तो बता रही सुगंधि। हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ से, मतलब ये हर देखो थंब से यहाँ से कितना चेतन और नूर, सुगंध हाँ भरपूर आती है। यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से चलते हैं। ये दो अब से ये वाले 31 थंबों साड़ी की गली बात हो रही है। हाँ। है ना, यहाँ पे इन थंबों की बात हो रही है। तो लगभग 23 मंदिर की हवेली, तो हाँ 4 जी। हवेलियां ये हो गई, मध्य त्रिपोली की ये वाले भी गिन ली है। तो अपने को 96 अपन थंब पार 96। करेंगे, तो अपन मूल मिलावे के पास पहुंच जाएंगे। 23 चौके 92 और 4 ऐड कर दिया। हाँ 4 ऐड कर दिए तो हम, चौक में 2 2 और आ गए। मतलब मूल मिलावे तक 96 थंब पार करने हैं। हाँ, 96, ऊपर पहले वैसे बता दिया कि मूल मिलावे तक 8 हारें आ 8 गई, हारे। हाँ गणना कर और दी। अब सीधी, और अब अब सीधी, अब सीधी इसमें हाँ, ऐसे आड़ी क्या बोलेंगे, खड़ी आड़ी, आड़ी को खड़ी बोलेंगे ना इस खड़ी। तरफ उनका। तो 96 नूरी चेतन सुगंधि से भरपूर स्तंभ शोभा ले रहे हैं, जिनकी गणना का हिसाब मोमिनों के दिलों में होता है। ताकि गिनती देखियो कहे 44,000 आज अभी ना तीन। टीवी चल रहा था, शायद व्हाइट हाउस की पिक्चर आई थी वो, मतलब जो युद्ध का चल रहा है हम्म। ना अभी। तो हाँ हाँ, वहां वो देखा मैंने, एक एक थंब इतना मोटा है उस व्हाइट हाउस में। हाँ काफी बड़ा। अपने तो राष्ट्रपति वहां, कब का? हाँ राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का, वाशिंगटन का, इतना हाँ। बड़ा थंब तो वो दिल में आता है। तो हमारा वहां का थंब कितना बड़ा होगा। हम्म। वो तो है। ताकि गिनती देखियो कहे 44,352 ऊपर ए सुख मोमिन देखन हार। अब 462 हारों के कुल स्तंभों की संख्या देखिए। 231 को 2 से करके उन्होंने 462 निकाले, उसमें फिर 2 को और गुना किया, तो 44,462 हारों की, अच्छा 44,000 मतलब 352। 352। हाँ, 462 इंटू 2 इज इक्वल टू 44,352 स्तंभ होते हैं। इनके सुख ब्रह्म आत्मा ही अनुभव कर पाती है। ऐसे ही नवोभौम में, अभी तो एक भौम की बात हो रही है, ऐसे ही नवोभौम में गिनती नवोभूमि देखो। में प्लस पहले फिरावे की बात हो रही है, चौरस फिरावे की, हाँ, आगे नहीं गए अब अभी। अभी हर पहले ही भौम के 4 पहले फिरावे की बात हो रही है, हम्म, और उसमें भी ये आ गए इतने स्तंभ। और अब उसको फिर अभी तो हाँ, हर सिर्फ उसी फिरावे की ही बात चल रही है। सिर्फ फिर वो पहले फिरावे नवोभौम, की बात हो रही है, उसमें हाँ आ गए पहले फिरावे। 3,99,000। हम्म। कितने ऐसे थंब आ ही गए। नवोभौम में गिनती देखो सुमार 3,99,168 ऊपर सुखकार। धनी कह रहे हैं कि आपका निज घर इतना बड़ा है, इतनी उसकी शोभा है, देखो तो सही। इस प्रकार से 9 भौमों के स्तंभों की कुल संख्या देखिए। अब मेहराबों से पहले वो स्तंभों की संख्या में बताना चाह रहे हैं।
कुल 44,352 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे हमारे 3,99,168 स्तंभ, नूरी स्तंभ, जो कि अत्यंत सुंदर व सुखदायक है। मतलब अति थंबों की सुंदर कितनी सुखदायक, उनकी पहल देखो, एक एक पहल में उनके सुंदर चित्रामन देखो। उन चित्रामन में हाथी घोड़ों के चित्र आपकी इच्छा मात्र से उतर के आ जाते हैं और वहां वैसे के वैसे रहते हैं। फल खाने की इच्छा है, फल आपके हाथ में, वो सामने फल वैसा का वैसा लटका हुआ है। बोलो आगे। तामे कमी भुलवनी के 960 होए, बाकी 3,98,000 ए ऊपर 208 कहे सोए। दूजी भूमि में 16 चौरस हवेलियों की जगह में भुलवनी के मंदिर आने से 960 स्तंभ कम हो जाते हैं। तो उसको 3,99,168 में से ये 960 का माइनस कर दिए तो शेष बचे 3,98,208 बचते हैं। ए मेहराबों की गिनती कही जित हक करत विहार, ए अलेखे अनगिनती सब जानत परवरदिगार। ये मेहराबों की गणना कही है, यहाँ हक श्री राजी अखंड लीला करते हैं। इस अवर्णीय बेशुमार शोभा को श्री राजी ही जानते हैं। ये मेहराबों की गिनती के जित हक करत विहार, इन मेहराबों में राजी, श्यामा जी और उन्हें हमारे हम सब विहार करते हैं। कहे सुनीता दी आकार ले के, लेती है, नरेश जी ठीक आगे है, सुनीता दी ले लेती है ना? फिर उसके बाद दीदी जिगना भी गिनती है। वाली आप ही करो, गिनती वाली मैं ठीक नहीं है, करूँ। गिनती वाली पूरी हो गई, नरेश जी ने ले ली गिनती चलो मैं वाली। एक तो पढ़ लेता हूँ, मेरे को भी एक गिनतियों और से पढ़ ज्यादा लो। बाकी मन कर रहा हाँ, था, एक और पढ़ लो आप। तो इसलिए जल्दी पढ़ रहा था कि गिनतियां मैं भी चाह रहा था निकल जाए। वही ना, सब इतनी गिनतियों गिनतियां से, बस शोभा में रहे, गिनतियां क्या करनी है हाँ, ऐसी। तो इसलिए मैं भी चाह रहा था कि एक दो चुपैया बिना गिनती वाली पढ़ लूं। ए मेहराबों की गिनती कही जित हक करत विहार, है अलेखे अनगिनती सब जानत परवर दिकार। मतलब इतनी ज्यादा मतलब गिनती है कि भाई जिसको हम सिर्फ इस बेशुमार शोभा को श्री राजी ही जानते हैं। कहे आकार के संबंध जेते दिखाए हक, कहे आगे मोमिन के अपनी बुद्ध माफक। श्री राजी ने परम धाम की शोभा का जितना दर्शन कराया है, उतना वर्णन परम आत्माओं के समक्ष इस माया के झूठे तन के द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार कर दिया है। बिहरत मोमन देखिए जोड़ी युगल किशोर, संग सैया ठाड़ी रहे रस भीगे इश्क के जोर। इन स्तंभों व मेहराबों के मध्य युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी को विचरण करते हुए देखिए। उनके साथ में श्री राजी के अखाध इश्क के रस में भीगी सखियां खड़ी रहती हैं। श्री महामती जी कह रहे हैं कि इन स्तंभों के बीच में, उन मेहराबों के बीच में श्री राजी और श्यामा जी और हम सखियों कैसे इश्क के रस में भीगी हम सब इनमें विहार करते हैं। एक आड़ी गली से घूमते हुए दूसरी आड़ी गली में कैसे हम घूमते हुए जा रहे हैं, बीच में चित्रा मन की शोभाओं को देखते हुए उनमें अगर हमें पशु पक्षी जो भी जैसी भी हमारी इच्छा होती है उन सब का हम आनंद लेते हैं। अगर हमारी इच्छा दिल करती है कि थंबों पे जो मोर हैं वो मोर प्यू प्यू करे तो वो प्यू प्यू बोलने लग जाता है। अगर हमारा मन करता है कि थंबों के बीच में हम राजी के साथ खड़े होके टेक लगा के उनसे बातें करें और कंधे पे सिर रख के हम राजी के साथ बिताएं वहां समय, तो वो भी एक अलग आनंद, एक लीला देते हैं हमें। अगर हमारा मन करता है कि हम उन मेहराबों को निरखते रहें और उन मेहराबों में भी हमें कई बार नीचे से राजी के नूर में किरणें जाती हुई हमें ऐसा लगेगा कि ऊपर भी हमारे राजी हमारे को नजर आ रहे हैं। हम जिधर भी देखते हैं, इधर देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सुंदर मेहराबों की शोभा में हमें राजी श्यामा जी का स्वरूप ही नजर आता है। हर पल, हर घड़ी, हर वक्त ऐसा लगता है कि राजी की नूर में ही नजरें, राजी की नजरों से हर वक्त इश्क इश्क बरसता रहता है। जिस इश्क के रस में हम सब सखियां वहां हर वक्त, हर पल, आठों पैर, 64 घड़ी भीगती ही रहती हैं। तो उस सुंदर खंभों को हम अपने दिल में लें, उन नूरी किरणों को अपने दिल में लें जो उन स्तंभों से निकलती हैं, उन सुंदर मेहराबों को हर वक्त अपने दिल में लें और वहां होने वाली
जैसा सब सखियों के दिल में हमारे जो लीला, जैसे भी सब कुछ अलग अलग तरह के नित्य नई लीलाएं जो दिल में आती हैं, जो हमारे रास्ते में उनमें चबूतरे आते हैं, उन चबूतरों पे, चौकों के चबूतरों पे बैठ के आसपास नूरी थंबों का और नूरी मेहराबों का जो सुख हमें मिलता है आपस में हम सबको बैठ के, अगर हमारा इकट्ठे बैठने को मन है सबका, या हम सबका अलग अलग किसी भी आड़ी तिरछी गली में नूरी स्तंभों में और मेहराबों में श्यामा जी और राजी के साथ हम कैसे विहार करते हैं, उन सुखों को हम याद करें, हर पल याद करें, तो कैसे नहीं हमारा चितवन हर वक्त उस थंबों में और उन गलियों में लगाए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ले लो हाँ सुनीता जी जी सुनीता आगे। जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरस परस सुख देत हैं, मिनो मिने करें प्यार, इन सुख को मैं क्या कहूँ, जाको हक्सो नित्य विहार। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां एक दूसरे को परस्पर सुख देते हैं और आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सखियों के इन अखंड सुखों को कैसे वर्णन करें, जो नित्य प्रति धाम धनी के संग रंग महल में लीला विहार करती हैं। अभी बहुत सुंदर वर्णन भैया ने करा कि किस तरह से स्तंभों में जो थंब आए हैं, नूरी थंब आए हैं, या जो नूरी गलियां आई हैं, जो ऊपर वर्णन हो रहा था, तो किस तरह से उन थंबों में जो नूरी मेहराबें आई हैं और उनमें सुंदर चित्रामन पशु पक्षियों के, जानवरों के, पशुओं के, खूब खुशहालियों के और जवेरों की पुतलियों के, तो वो क्या है, जो परस्पर सुख राज श्यामा जी के साथ हम सब सखियां एक दूसरे को सुख लेते हैं और सुख देते हैं। ये नहीं है कि राजी महाराज जी हमें सुख देते हैं, राजी महाराज वहां अरस परस लीला है। राजी महाराज सुख देते भी है और सुख लेते भी हैं। इसी तरह से सखियां भी राजी को रिझाती भी हैं और इस तरह से वो सुख राजी को रिझाकर सुख देती हैं, और कभी सखियों से भी सुख मिलता है राजी को। तो अरस परस सुख है वहां पर, और एक सखी दूसरे से अनंत गुना अपने से ज्यादा दूसरी सखी को प्रेम करती है। तो इस तरह का प्रेम, जो वहां की प्रेम की लीलाएं होती हैं, किस तरह से श्यामा जी सखियों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं और सखियां भी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, और सारी सखियां राज श्यामा जी से तो प्रेम करती ही हैं। तो सखियों के एक इस अखंड सुखों का कैसे बयान करें। महामती जी कह रही हैं उन सुखों का, उन प्रेम का जो सखियां आपस में भी करती हैं और राज श्यामा जी के साथ भी करती हैं, तो उस प्रेम का कैसे वर्णन किया जाए जो राज्य सखियां अपने रंग महल में धनी के साथ लीलाएं करती हैं। जाकी सोबत हक सो ताए हादी करत हैं प्यार, तिन सुख की मैं क्या कहूं, जाके साकी परवर दिगार। अब कह रहे हैं कि जो सखियां श्री राजी के साथ दिव्य परम धाम में रहती हैं, उन्हें हादी श्री श्यामा जी भी बहुत प्यार करती हैं। उन सखियों के सुखों का कैसे वर्णन करूं, जिनके साकी स्वयं श्री राजी हैं, अर्थात जिन्हें श्री राजी स्वयं इश्क के प्याले भर भर कर पिलाते हैं। अब वो कहते हैं कि जो हमारी हादी श्यामा महारानी है, वो सखियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि सखियां श्यामा जी के अंग बोला गया है। तो श्यामा जी के अंग होने के कारण श्यामा जी सखियों को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और उन सुखों का वर्णन मैं कैसे करूं, जिनके साकी स्वयं राजी महाराज बैठे हो। अर्थात वो आता है ना, साकी पिलावे शराब रूही, प्याले लीजिए हक इश्क का भर भर, प्याले पीजिए साकी पिलावे शराब। अब वो कह रहे जिसकी साकी स्वयं राजी महाराज हो, उन रूहों के सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं, किस तरह से वो अपनी नजरों से राजी महाराज इश्क रूपी शराब किस तरह से रूहों के दिल में उड़ेलते हैं, और जो दिल रूपी उनका जो प्याला है वो कैसे भर जाता है इश्क की शराब से। तो जिसके साकी स्वयं ही हाथ में शराब लेके, शराब की सुराही लेके बैठे हों और अपना पिला रहे हो रूहों को,
प्याले पे प्याले, पैदर पे पैदर पिलाए जा रहे हैं, तो उस सुख को वो रूहें ही जानती हैं जो उस शराब को पी रही हैं। तो यहाँ पर उसी मतलब राजी महाराज के उन सुखों का ही वर्णन किया जा रहा है, और श्यामा महारानी का भी, जो हमारे ही हम सब रूहें उनके ही अंग हैं, और श्यामा महारानी हम सब रूहों से दिव्य परम धाम में बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। क्या कहूँ ता सुख की, जा पर मेहर करस सुभान, जाको अपने दिल की मिल बात सुनावत कान। उन ब्रह्म प्रियाओं के सुखों का वर्णन किस प्रकार करूं, जिन्हें प्रीतम अक्षातीत पल पल अनंत प्यार करते हैं, जिन्हें अपने हृदय की प्रेम भरी बातें सुनाते हैं। अब राजी उन ब्रह्म प्रियाओं के सुखों का वर्णन, वही बात हो रही है कि उनके सुखों का वर्णन कैसे किया जाए। महामती जी बार बार इसी बात को दोहरा रही है कि उन सुखों का, उस आनंद का कैसे वर्णन किया जाए जो रूहें नित्य प्रति अपने रंग माहौल में अपने प्रीतम से लेती हैं, जो स्वयं उनके ही साकी बनकर उनको इश्क की शराब पिला रहे हैं, और उनसे प्रेम भरी बातें करते भी हैं और प्रेम भरी बातें सुनते भी हैं। ए सुख शब्दातीत को शब्द में न आवे सुकन, ए हक हुक्म कहावत, वास्ते खासी गिरो मोमिन। शब्दातीत श्री राज्य के इन अखंड सुखों का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। ये तो खास गिरोह ब्रह्मात्माओं मोमिनों के लिए श्री राज्य का हुक्म मुझसे करवा रहा है। वही बात फिर महामती जी कह रही हैं कि जो शब्दातीत है, अर्थात शब्दों से परे हैं, उन राज्य महाराज के उन अखंड सुख जो वो अपनी रूहों को श्यामा जी को देते हैं, उन सुखों का वर्णन इस नश्वर दिव्या से नहीं हो सकता। ये तो वो खास विरोह मोमिन ही जानते हैं, जो हर पल राज्य महाराज से वो सुख और आनंद लेते हैं। और ये जो मैं थोड़ा सा वर्णन कर भी पा रही हूँ, ये राज्य महाराज की मेहर से, उनके हुक्म से ये थोड़ा बहुत वर्णन मैं आपके सामने कर पा रही हूँ। महमती के मोमिनो, तुम्हारा घर श्री धाम, तुमको हक सुभान ने सब पूरे मनोरथ काम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम्हारा घर श्री परम धाम है। हक सुभान श्री राज्य तारतम वाणी के द्वारा तुम्हारी सभी चाहनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं प्रकरण में, महामती जी कह रही हैं कि सब सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अपने उस परम धाम को देखो जो तुम्हारा निज घर है, तुम्हारा अपना घर है। हक सुभान श्री राज्य महाराज जो तारतम वाणी इस ब्रह्मांड में लाए हैं, उसके द्वारा जो सुख तुम यहाँ पर लेना चाहते हो, क्योंकि वाणी में ही सारे सुख वर्णित कर दिए राज्य महाराज ने अपने हुक्म से, अपनी मेहर से। ये वाणी ही तो राज्य महाराज का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, तो इसमें सारे वो निज सुख छुपे हुए हैं जो हम परम धाम में साक्षात लेते थे। तो महामती जी कह रहे हैं कि उन चाहनाओं को यहाँ पे भी आप पूर्ण कर सकते हो तारतम वाणी के बल से, तारतम वाणी के प्रकाश से। तो सुंदर साथ जी, हम वो सुख ले, हम उस सुख के भागीदार हैं। वो सुख किसके लिए आए हैं? हमारे लिए ही तो आए हैं। तो हम तारतम वाणी में, जो ये हमारा कुलचुम स्वरूप है, इसकी गहराइयों में डूबे, इसके मंथन करें, इसका सहूर करें, तो वो सारे सुख जो हम परम धाम में लेते थे राज्य महाराज से, वो सारे सुख हमें यहीं पर मिल सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 9 समाप्ति। नाम जी। चौपाई 400। सुंदर साथ जी, अपन जस्ट ये पढ़ रहे हैं लालदास महाराज जी की वृत्ति, कितना प्यारा यहाँ पर वर्णन। एक बार वो नक्शा निकाल रही हूँ कि हमने मुख्य द्वार को पार किया। 28 स्तंभ के चौक का वर्णन आएगा कि यहाँ से पार करते समय हमें एक एक मंदिर, एक एक थंब की शोभा दिखाते हुए मूल मिलावे की ओर ले जा रहे हैं। पहले एक थंब की शोभा बताई, फिर मेहराबों की शोभा बताई, मंदिरों की शोभा, मंदिरों के द्वारों की शोभा, हवेली की शोभा, एक एक शोभा में डुबोते हुए अब हमें ये आड़ी गलियां और ये खड़ी गलियां, कि कैसे हमने मूल मिलावे तक जाते हुए इन गलियों को पार करके मूल मिलावे में पहुंचना है। तो इस तरह से बड़ा प्यारा वर्णन। मूल मिलावे तक पहुंचते पहुंचते अपने कितने प्रकरण निकल गए, अभी मूल मिलावे का वर्णन नहीं आया है ना।
जी सुनीता दी चौपाई दोहरा दो। हाँ जी। महमती के मोमिनो तुम्हारा घर श्री धाम, तुमको हक सुभान ने सब पूरे मनोरथ काम, सब पूरे मनोरथ काम। जी बोले बोलो श्री, जयकारा बोलना है ना। हाँ 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 जी, हाँ जी। बोल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोले श्री पन्ना धाम की जय, बोले सर्व सुंदर साथ की